हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। जी हाँ, प्राइमरी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसमें से एक है एपिडिडाइमाइटिस और एक है आपका वेरिकोसील। वेरिकोसील के बहुत सारे पेशेंट आजकल मौजूद हैं जो अपना इलाज करा करके थक चुके हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका ऑलमोस्ट कोई ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी पॉसिबल नहीं है। सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है इलाज का। इवन मैं ये कहता हूँ कि जब हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है तब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी में बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, बहुत सारे नुस्खे ऐसे हैं जो वेरिकोसील वेन को काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं, काफ़ी हद तक क्योर करने की क्षमता रखते हैं। तो वेरिकोसील को समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में कि ये है क्या चीज़। तो दरअसल कुछ नसें हमारी होती हैं टेस्टिस के स्क्रोटम के आसपास, जिस पे से एक एपिडिडाइमिस भी है, जिस पर सूजन आने की वजह से ये गुच्छा खून का इकट्ठा हो जाने की वजह से ये अक्सर होता है उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम रहता है, जिन लोगों का, या उसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ भी कॉज हो सकता है, कोई इंजरी हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल होने के बाद, कोई एक्सीडेंट होने के बाद भी ये बीमारी आ सकती है। और इसकी वजह से स्पर्म काउंट भी घट जाता है, इसकी वजह से डिज़ायर भी कम हो जाती है, ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं, स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से इसमें जाहिर बात है कि इरेक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पेन भी बाज़ मरतबा होता है बाज़ केसेस में। तो सर्जरी कराने से पहले एक मरतबा आयुर्वेदिक या यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर जाएं। अगर आप सोचें, अगर आप ये देखें कि कोई गारंटी वाला डॉक्टर मिल जाए जो बिल्कुल गारंटी ले ले कि 100% इसको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा दावा करे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये बिल्कुल फेक बातें होती हैं गारंटी वाली। जो लोग गारंटी लेते हैं कि हम 100% इस चीज़ का इलाज कर देंगे, उनकी खुद की गारंटी नहीं होती कि वो कितना सक्षम होंगे या खुद अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब हैं। इन सब चीज़ों की भी गारंटी, इलाज की कभी भी कोई गारंटी नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम उस चीज़ को पकड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, उस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, उस चीज़ पर मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से काम करके उस चीज़ को हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इस मर्ज़ को जानते हैं और इसका इलाज जानते हैं और इसको ठीक करने की हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स प्रूफ के साथ भी इलाज बताते हैं कि जिन्होंने इन डिजीज़ को 100% या 99% भी ठीक किया हो, तो वो उसका प्रूफ दिखाएं कि आप, ये प्रूफ है इसका कि हमने इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया है। बहरहाल कोई भी ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा हकीम नहीं आपको मिल सकता जो इसका प्रूफ दिखा सके, जो इसको 100% ठीक जिसने किया हो। तो इसमें इलाज का क्या तरीका है, क्या इसमें उम्मीद है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। एपिडिडाइमाइटिस और वेरिकोसील में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद है यहाँ पर बीमारी को समझना, मर्ज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझना और थोड़ा सा इलाज को समझना। इसका इलाज वेरी कर सकता है 3 to 6 मंथ्स, बाज़ मरतबा 1 साल तक भी ये वक्त ले सकता है ठीक होने में। इसमें हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत फास्ट एक्शन मेडिसिन होती हैं, जैसे कुश्तों का इसमें ख़ास करके इस्तेमाल किया जाता है। कुश्ते जो हमारे यूनानी और आयुर्वेदिक में जिसको भस्म बोलते हैं, वो उनका इसमें बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है, बहुत फास्ट एक्शन रिजल्ट्स भी इनके देखने को मिलते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दी जाती हैं किडनी
और मसाने की ताकत को और इन्फ्लेमेशन को कम करने की दवाएं दी जाती हैं। मुदिर दवाएं दी जाती हैं ताकि पानी का इदरार हो सके, जो एक्स्ट्रा स्क्रोटम के अंदर वाटरी जो सब्सटेंसेस जमा हैं उनको निकाला जा सके। तो इसको काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको 100% ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस हालांकि 100% क्योरेबल भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन कभी भी मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता हूँ कि ये क्योरेबल है। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास लेटेस्ट भी आ रहे हैं। 10 से 12 केसेस ऐसे हैं जिनको हम ऑलमोस्ट ठीक कर चुके हैं विद इन 8 to 9 मंथ्स के पीरियड में। बहरहाल इसमें कुछ दवाओं की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ कि क्या क्या दवाओं का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। इसमें हम जैसे आपका एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं जो लीवर पर भी काम करती हैं, जो जिगर पर भी काम करती हैं, जो मुदीर बौल, मुदीर मुहल्लिल औराम किस्म की दवाएं होती हैं, वो यहाँ पर उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे माजून दबीदुल वर्द है, जवारिश ज़रूनी है, इस तरीके की दवाएं, मुहल्लिल औराम दवाएं, इन पे इस्तेमाल की जाती हैं। एक्सरसाइज का भी इसमें रोल है, कुश्तों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे कुश्ते इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक की बहुत सारी भस्में हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, जिसमें कुश्ता गोदंती का भी बहुत बड़ा रोल है। शिला सिंदूर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें आपका स्पुटिक भस्म, एक भस्म आती है, इन चीज़ों का बहुत रोल है। इसमें बाज़ मरतबा कुछ सोने के कुश्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पेशेंट एफोर्डेबल होता है, महंगी दवा खाकर अपना इलाज करवा सकता है, वो उन लोगों के लिए ये किया जा सकता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस टॉपिक को हम आगे और बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इस पर और वीडियोस भी बना सकता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।